से। हाँ, मुझे लगता है आप सब अपने काम में सुरक्षित रहे होंगे। तो हम पिछले कक्षा में क्या सीखे थे? व्हाट वी लर्न इन प्रीवियस क्लास? हाँ, हम अ से उ तक मात्रा और उसका मात्रा को प्रयोग करके हम शब्द में लिखे थे। इसमें अ स्वर से उ स्वर तक हम मात्रा के बल से हम शब्दों में उपयोग करेंगे। तो उसके बाद हम उ से शुरू करते हैं। उ के बाद कौन सा स्वर है? उ। कर, another कर, two curves and another curve in between them, and sleeping stroke। और उसकी मात्रा है जो नीचे से आती है। ठीक है, अब हम उ का मात्रा हम शब्दों में प्रयोग करेंगे। फूल, standing stroke, and curves, two curves and sleeping stroke। फूल, फूल मीन्स फ्लावर। अब आप बताइए, हमेशा उ की मात्रा अक्षर के नीचे आती है। उ की मात्रा अक्षर के नीचे आती है। Anytime the U symbol, this is the U symbol, is always come below the letter. Next, I will put another word and you tell me which is the U symbol. Okay? धूप means rays, sun rays। तो आप बताइए, इसमें कहाँ पे उ का मात्रा इस शब्द में कहाँ पर है? हाँ, द के नीचे उ का मात्रा आई है तो ये हो जाएगी धूप। धूप, सनराइजर्स। तो यहाँ पे उ का मात्रा हमेशा अक्षर के नीचे आती है। तो फ को हम उ का मात्रा दे दिया तो फू हो जाएगी, और उ का मात्रा हम द को दे दिया तो दू हो जाएगी। ठीक है, तो उ के बाद कौन सा अक्षर आती है? ए का मात्रा है slanting stroke and one sleeping stroke. This is the ए का मात्रा। ओके, अब हम इस ए का मात्रा को हम शब्द में प्रयोग करेंगे। से, तो ए का मात्रा हम स के ऊपर डालेंगे तो ए हो जाएगी से। स को हम ए का मात्रा दे दिया तो ये हो जाएगी सेब। सेब का मतलब है एप्पल। व्हेन वी ऐड द ए सिंबल टू स एट द अपर पार्ट ऑफ द लेटर इट बिकम्स सेब। तो ये हो जाएगी सेब। और एक उदाहरण देती हूँ, गणेश। तो आप बताइए, इसमें ए का मात्रा इस शब्द में कहाँ पर है? हाँ, ने, न को हम ए का मात्रा डाल दिया तो ये है ए का मात्रा। हम किस अक्षर में ए का मात्रा डाली है? न के अक्षर पे, तो ये हो जाएगी ने। जब हम ए का मात्रा न के अक्षर पे डाल दिया तो ऊपर
ये हो जाएगी नहीं, तो ये हो जाएगी गणेश। तो इसके बाद कौन सा अक्षर आता है, इनके बाद कौन सा स्वर है, आई। तो आई का मात्रा है 2 slants and 1 sleeping stroke। ओके, तो अब हम इस आई का मात्रा को शब्द में प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले पैर मतलब फूड, पैर मीन्स फूड इन इंग्लिश। ओके, अब हम पैर, आई का मात्रा हम प के ऊपर डाल दिया तो ये हो जाएगी पई, ठीक है। तो हमेशा आई का मात्रा अक्षर के ऊपर में होती है, ठीक है। हमेशा आई का मात्रा अक्षर के ऊपर होती है। आई symbol is always appear above the letter, okay। then और एक शब्द है मैदान, मैदान। तो आप बताइए मैदान में कहाँ पे आई का मात्रा है, हाँ, म के ऊपर, म के ऊपर आई का मात्रा हम इसमें डालेंगे, ठीक है। मैं, जब यहाँ पे हम आई का मात्रा म के ऊपर डाल दिया तो ये हो जाएगी मैं, ठीक है। तो पूरा शब्द का अर्थ है मैदान, मैदान मतलब फील्ड इन इंग्लिश। तो आई के बाद कौन सा अक्षर आता है, ओ। ओ का मात्रा है स्टैंडिंग स्ट्रोक, स्लीपिंग स्ट्रोक एंड 1 slant। दिस इज द सिंबल ऑफ औ। औ का मात्रा ये है। तो अब हम इस औ का मात्रा शब्द में प्रयोग करेंगे। मोर, मोर का मतलब मोर का मतलब अंग्रेजी भाषा में हम पिकॉक कहते हैं। इन इंग्लिश मोर मीन्स पिकॉक। तो अब हम ओ का मात्रा म के अगल में, बगल में, मतलब म के बाद में जो हम ओ का मात्रा डाल दिया तो ये हो जाएगी मोर। हमेशा ओ का मात्रा अक्षर के बाद में आती है, अक्षर के बाद में आती है। यहाँ पे म के बाद अक्षर, म के बाद ओ का मात्रा है। कोड, आप बताइए इसमें कहाँ पे ओ का मात्रा है, हाँ, ख के बाद ओ का मात्रा डाल दिया गया है तो ये हो जाएगी को, ठीक है। ये है को की मात्रा। हमेशा ओ की मात्रा अक्षर के बाद आती है। यहाँ पे देखिए म के बाद ओ की मात्रा आई है और क के बाद ओ की मात्रा आई है। तो हम क को ओ की मात्रा दे दिया तो ये हो जाएगी को। ओ के बाद कौन सा स्वर आती है, औ। 2 curves and 1 sleeping line and 2 standing line, slanting stroke and 1 sleeping stroke। ओके, तो इसका औ का मात्रा है स्टैंडिंग स्ट्रोक, 1 स्लीपिंग स्ट्रोक एंड 2 स्लैंटिंग स्ट्रोक। दिस इज औ का मात्रा। तो अब हम इसको शब्द में प्रयोग करेंगे, ठीक है। औरत, औरत अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में हम लेडी कहते हैं। इन इंग्लिश औरत मीन्स लेडी, ओके। तो औ का मात्रा
अ के बाद हमेशा अक्षर के बाद आती है, औ की मात्रा, ठीक है। औ की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद में आती है। तो यहाँ पे हम अ और उसके बाजू में, उसके नेक्स्ट अक्षर के बाजू में, अक्षर के बाद में हमेशा औ की मात्रा डाल दिया तो अ को हम औ बोल देते हैं। तो ये हो जाएगी औ मीन औरत। दूसरा शब्द है गोरा। तो आप बताइए, तो इसमें औ का मात्रा किधर है इस शब्द में? हाँ, ग के बाद, ग के बाद जो औ का मात्रा है ये है। तो हम ग को औ का मात्रा यहाँ पे ग के बाद डाल दिया। तो when we put औ symbol after a letter, it becomes गौ। It becomes गौ। तो गोरा, गौरा means fair in English. Okay, next letter is दूसरा स्वर अक्षर है। औ के बाद कौन सा स्वर का अक्षर है? अम। Two curves and one sleeping stroke and standing stroke and another sleeping stroke, and we put a small dot over the sleeping stroke. Okay, अम का मात्रा है one sleeping stroke and one dot over there. This is अम का सिंबल, ये है अम का मात्रा। तो अब हम इसको शब्द में प्रयोग करेंगे। मंदिर, मंदिर, मंदिर मतलब टेम्पल इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हम अम का मात्रा म के ऊपर डाल दिया तो अम का मात्रा आ जाती है यहाँ पे। तो आपको कन्नड़ में लिखती हूँ मंदिर म अदाದ ತಕ್ಷಣ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ। मंदिर, मंदिर। अरे अम का मात्रा है एक छोटी सी बिंदी जो म के ऊपर डाल दिया तो ये हो जाएगी मंदिर। जब हम अम का उपयोग ना किया तो मदिर हो जाएगी। तो अम का मात्रा यहाँ पे डाल दिया तो ये हो जाएगी मंदिर मीन्स टेम्पल। तो और एक शब्द लिखेंगे पंडित। पंडित। तो यहाँ पे आप बताइए, तो इसमें अम का मात्रा इस शब्द में कहाँ पर है? Now you tell me where is the symbol in this word? हाँ, प के ऊपर above the p letter there is a small dot. Is always up above the letter. Here ma above the letter. तो यहाँ पे प के ऊपर हम बिंदी लगाए तो अम की मात्रा डाल दिया तो ये हो जाएगी पम, पंडित। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए अम का मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर में होती है। ठीक है, पंडित मतलब प्रीस्ट। ओके, नेक्स्ट स्वर का अक्षर है, अम के बाद कौन सा अक्षर आती है? आहा। आहा, ठीक है। तो
इसका मात्रा है a sleeping stroke and 2 dots below the sleeping stroke. तो यहाँ पे हम अम को हम शब्द में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नमः, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ನಮಃ, ಓಂ ನಮಃ ಅಂತ, ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಃ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಿಂದಿಲೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಃ, ಆಯಿತಾ। अम का जो मात्रा है, अम का जो मात्रा है ये हमेशा अक्षर के बाद में आती है। When अम symbol is always come after a letter, beside the letter, ठीक है। तो दूसरा शब्द देखेंगे पुनः। पुनः, तो आप बताइए इस शब्द में अम का उपयोग कहाँ पे किया गया है? हाँ, न के बाद जब हम न को अम का मात्रा यहाँ पे डाल दिया तो ये हो जाएगी नह, पुनः। तो हमेशा अह का मात्रा अक्षर के बाद में या बाजू में आती है। तो आज हम क्या सीखे हैं? आज हम ऊ से आहा तक हम मात्रा के बल से हम शब्द को प्रयोग किए हैं, शब्द को सीखे हैं। तो आपको हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य है औकली, शंख, फैसला, स्वतः, एड़ी, इन सब का मात्रा ये लिखिए और ऊ से आहा तक जो मात्रा के बल से आप शब्द को लिखिए।